हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों ने दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छी तरह से मनाया होगा। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। हमने बोला था कि आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाएगा, तो आज के दिन ही लॉन्च किया जाना है। तो आप लोग जरूर जुड़िए इस वीडियो में। तो फटाफट आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और जुड़ने के लिए बोलिए। तो आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th के फिजिक्स साइंस में फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिर्फ पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अक्सर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, बार बार रिपीटेशन होता है उसका। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, तो हम लोग पहले टॉपिक पे आने से पहले हम लोग पहले इसके सिलेबस को देखते हैं। ऐसे तो हमने सिलेबस को बता दिया था पिछले वीडियो में, हमने सिलेबस को बता दिया था। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सिलेबस का, लॉन्ग वीडियो मिलेगा। उसमें सारा डिटेल में बताया गया कितने मार्क्स का किससे किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, और टोटल किस यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले फर्स्ट वाले वीडियो को देखिए, उसमें सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो देखिए, आप लोगों को एक बार फिर से साइंस शुरू करने से पहले हम लोग पूरा शेड्यूल पढ़ेंगे कि हम लोग का क्रैश कोर्स किस तरह से चलने वाला है, कितने दिनों तक चलने वाला है, और साइंस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, साइंस में किस किस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं क्या चीज। तो साइंस में आप लोग जानते ही हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है नॉर्मली। तो टोटल साइंस का 80 नंबर का एग्जाम होता है, 80 नंबर का एग्जाम होता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है अलग से। 20 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग बारी बारी से जानेंगे। पहले फिजिक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में, उसके बाद बायोलॉजी के बारे में। देखिए, फिजिक्स में यही सब चैप्टर है, क्लास 10th के फिजिक्स में यही सारे सिक्स, कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं। तो हम लोग जानेंगे कि बारी बारी से कौन कौन से चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे ये दोनों चैप्टर से 5 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा निकलते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले, और साथ ही ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ये दोनों चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड चैप्टर है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। इसमें पूछा जाता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। उसके बाद वर्ण विक्षेपण के बारे में भी बोला जाता है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है विद्युत धारा तथा इसके उष्मीय प्रभाव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स हीटिंग इफेक्ट। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग इन्हीं सारे चीजों को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज की क्लास में प्रकाश का परावर्तन। इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें आने वाला है इसमें, और क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप लोग इसको तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम लोग जानेंगे अब प्रकाश का परावर्तन के बारे में, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग मिटाते हैं। तो आइए देखिए, फर्स्ट चैप्टर को जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर आप लोग का प्रकाश का परावर्तन। तो इससे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का परावर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का परावर्तन है क्या, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो देखिए, हम लोग जानने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसका हम लोग नियम को भी पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के नियम को। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन है क्या। जैसे मान लीजिए ये कोई
अच्छा, आप लोगों ने अक्सर टॉर्च बारा होगा अंधेरे में, तो जब टॉर्च बारते हैं तो लाइट टकरा के लौट जाता है। जैसे यहाँ कोई दीवार है, कोई मिरर है, कोई आईना है, यहाँ पे हम टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, मान लीजिए इसको हम टॉर्च जलाएं तो इधर भागता है। आप लोगों ने किया होगा ऐसा घर में, बचपन में, घर में नहीं किया होगा तो बचपन में जरूर किया होगा। तो जब हम इस पर कोई आईना है, ये कोई आईना है जिस पे हम लोग अपना फेस देखते हैं, ये आईना है, इस पे हमने लाइट डाला, टॉर्च का प्रकाश डाला, तो ये इधर मुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप लोग देखिए, फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसको हम लोग रोज देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, वही चीज फिजिक्स है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो सुनिए, ये कोई परावर्तक सतह है, ये कोई अपारदर्शक सतह है, ये कोई सतह है। जैसे देखिए, ये कोई, मान लीजिए ये कोई टॉर्च है, बल्ब है, ये टॉर्च, इससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, इससे टकराएगा। देखिए प्रकाश का परावर्तन को समझिए, ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है। तो इसके डेफिनेशन को बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह पर पड़ती है, ये अपारदर्शक सतह है, तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण सीधी लौट जाती है। बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखिए हमने बोला जब प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण है, जब ये पड़ेगा तो टकरा के उसी माध्यम में लौट जाएगा, जैसे आया उसी माध्यम में लौट जाएगा, जैसे आया उसी तरह चल जाएगा। तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को, ये जो घटना हुआ, इसी घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, हम लोग अब परिभाषा, इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह पर पड़ती है, अपारदर्शक सतह पर पड़ती है, तो प्रकाश की किरण टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए एक बार फिर से सुनिए, हमने बोला क्या? हमने बोला जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह पर पड़ती है, ये आई प्रकाश की किरण और टकराकर
लौट गई। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे आता है, इसी फिगर से हम लोग पांच पांच से छह डेफिनेशन को समझेंगे। इसी फिगर से इसी फिगर से हम लोग पांच से छह डेफिनेशन को समझने वाले हैं। पांच से छह डेफिनेशन को। तो देखिए, इसको थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, इससे इतना से काम चलने वाला नहीं। इतना बार चले। देखिए, ये अपारदर्शक सतह, ये कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लीजिए P, ये कोई बिंदु P है। अब हम लोग जानेंगे कि आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। आपतित किरण, आपतित किरण के बारे में बोलेंगे, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को, ये टकराया मतलब जौन किरण आएगा, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोले? किसी सतह पर, जैसे यहाँ टकराया, इसी को बोलते हैं क्या चीज? आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये आपतित है, इसको लिख देंगे आपतित किरण। उसके बाद बोलेंगे आपतित किरण है तो इसका भी कुछ नाम होगा। जैसे इसका नाम है, जो जो सतह पर पड़ा उसको आपतित किरण बोलते हैं, तो इसका भी कुछ नाम होगा। आपतित किरण के बारे में हमने बोला, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं। अब एक है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण देखिए, किसी सतह से टकराकर वापस लौटी गई किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। किसी सतह से टकराकर लौटी गई किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब एक होता है अभिलंब। अभिलंब, आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण हो गया, एक है अभिलंब। अभिलंब के बारे में हमने बोला, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। देखिए कितना आसान है, फिगर से देख के हम लोग बोल सकते हैं। आपतित किरण के बारे में बोला, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण के बारे में बोला, किसी सतह से टकराकर वापस लौटी गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब के बारे में हमने बोला, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए, हमने पहले बताया आपतित किरण, आपतित किरण इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। आपतित किरण में बोला था, किसी सतह पर पड़ने वाली अब एक है परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसके बारे में बोला था। सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। एक था अभिलंब। इसको नॉर्मल बोलते हैं। के बारे में बोले, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। पहले आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको हम मिटाते हैं। अब एक है आपतन कोण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको समझिए। देखिए, ये कोई सतह है, ये पारदर्शक सतह है। इस पर ये आपतित किरण हो गया, ये क्या परावर्तित किरण हो गया। ये आपतित, ये हो गया परावर्तित किरण। ये हो गया अभिलंब। तो ये अभिलंब होगा। तो आपतित किरण का हम लोग डेफिनेशन क्या बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, ये बीच वाला एरिया, इसी को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण के बारे में बोला कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतन कोण। लिखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है।
अब एक है परावर्तन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए फिगर से स्पष्ट है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको आर से सूचित किया जाता है। इसमें लिखेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखने वाले हैं, नोट कीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन हम लोग का होता क्या है। ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। प्रकाश का परावर्तन हम बता दिया। अब हम लोग नियम पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने? दो। ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो क्या बोलेंगे? दो। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो कौन कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट नियम, पहला नियम क्या है? देखिए बहुत इजी है। ये फिगर याद माथा में याद रखना है, उसके बाद सारा का सारा डेफिनेशन हो, नियम हो, क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। मैं क्या बोला? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसको लिखते हैं। हाँ, पहला हमने बोला कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसके बाद दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था। मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये ही होगा, ये भी होगा। मतलब जितना माप का ही है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा। लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं।
तो अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आई है आपतन कोण, आर है परावर्तन कोण। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगली बातें अगले क्लास में करेंगे। तो हम लोग बारी बारी से इसी तरह पढ़ते जाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है पढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, अब लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।